आज का आपका चैप्टर है आवर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। अच्छा, सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम होता है जो हमारे कानून है उसको बनाना, लागू करना, और अगर जो इस कानून को तोड़ता है उसको पनिश करना या दंडित करना। ठीक है, चैप्टर पे आते हैं हम। आवर कंट्री इज़ वेरी वास्ट। बताया क्या गया है कि जो हमारी कंट्री इंडिया है जो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा विशाल है। वास्ट का मतलब क्या होता है? विशाल। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। क्या बता रहे हैं कि जो हमारी कंट्री है, कंट्री में कितने स्टेट है हमारे? 28, और यूनियन टेरिटरी हमारी कितनी है? 8। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि दिल्ली जो है वो क्या है? एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। ठीक है, दी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टुगेदर फॉर्म द इंडियन यूनियन। अब ये जो आपकी इंडियन टेरिटरी है, सॉरी स्टेट और आपकी यूनियन टेरिटरी, वो दोनों मिलकर क्या बनाती है? इंडियन यूनियन। यूनियन का मतलब आपका क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है भारतीय संघ। संघ मतलब एक साथ मिलकर बनाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका वी नीड अ गवर्नमेंट टू मेक एंड एग्जीक्यूट लॉ। हमें क्या बताया गया कि गवर्नमेंट की ज़रूरत किस लिए है? गवर्नमेंट की ज़रूरत इसलिए है कि हम लॉ बना सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? उसको लागू कर सके। ठीक है, एंड टू पनिश दोज हु ब्रेक दैम, और उनको पनिश कर सके जो ये कानून को तोड़ते हैं। ठीक है, हमारे पास अब बोला गया है कि वी हैव 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमारे पास कितने लेवल की गवर्नमेंट होती है? 2 तरीके की। पहली आपकी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी आपकी होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो सेंटर में रह के काम करती है, आपकी कंट्री का सेंटर कौन सा है? दिल्ली। ठीक है, जो दिल्ली में रह के काम करती है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? जो अलग अलग राज्य में रह के काम करती है। जैसे उत्तर प्रदेश का अलग नेता होता है, और आपका बिहार का अलग होता है, उत्तराखंड का अलग होता है, ऐसे करके। ठीक है, दीज गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड थ्रू इलेक्शन। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट है वो किसके जरिए बनती है? इलेक्शन के जरिए। आपको पता होगा ना इलेक्शन क्या होते हैं। जब आपके यहाँ इलेक्शन आते हैं तो आप लोगों के पेरेंट्स वोट देने जाते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है कि ऑल ओवर सिटीजन हु आर 18 ईयर ऑफ एज एंड अबव हैव द राइट टू वोट। अब क्या बोला गया है? जो हमारे भारतीय सिटीजन्स होते हैं वो 18 या 18 से ऊपर होते हैं, तो उनके पास क्या होता है? वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि कैंडिडेट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कंसेस्ट दीज इलेक्शन पीपल वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर ओन चॉइस। अब क्या बोला गया है कि अलग अलग पार्टी के ना अलग अलग उम्मीदवार खड़े होते हैं। ठीक है, वो इलेक्शन के लिए। ठीक है, और जो आप वोट देते हो वो आप अपनी मर्जी से देते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बोला जाता है, फोर्स किया जाता है कि आप इसी को वोट देना, उसको वोट देना। नहीं, आपको जो सरकार बनानी है आप उसको वोट देकर आ सकते हो। जैसे आपको पता है जब वोट का टाइम चलता है तो अलग अलग आपको पैम्पलेट बांटे जाते हैं, जिसपे अलग अलग उम्मीदवार के क्या होते हैं? चित्र बने होते हैं, या फिर उनकी पार्टी का लोगो बना होता है। जैसे कि आपका कमल हो गया, हाथ बना होता है, या फिर झाड़ू का होता है, या फिर बहुत अलग अलग क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? केंद्र सरकार। ठीक है, द इंडियन पार्लियामेंट मेक लॉ फॉर द होल कंट्री। अब क्या बोला गया? जो हमारा पार्लियामेंट है वो क्या करता है? हमारे लिए लॉ बनाता है पूरी कंट्री के लिए, पूरे इंडिया के लिए। ठीक है, जो पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट में बैठ के बनाया जाता है। उसके बाद है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर्म द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। अच्छा, पार्लियामेंट कौन बनाता है? पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट होता है, जो कि अभी करंटली प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है आपका लोकसभा और राज्यसभा मिलके क्या बनाते हैं? ये पार्लियामेंट बनाते हैं, जहाँ पे डिस्कशन चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, या हमें ये लॉ पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आपका बोला गया है बोथ मैन एंड वुमेन ऑफ 25 ईयर एंड अबव कैन कंसेस्ट द इलेक्शन। अब क्या बोला गया है कि जो मैन है, वुमेन है, जो 25 साल से ऊपर है, वो क्या कर सकते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब चुनाव लड़ने का भी एक टाइम पीरियड है कि अगर वो 25 साल से ऊपर है तभी वो चुनाव लड़ सकता है।